जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकाश का जो अभ्यास के क्वेश्चन है, प्रकाश के अभ्यास के क्वेश्चन को देखा जा रहा है। पिछले वीडियो में क्या हुआ था, 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था। आज देखते हैं जो शेष क्वेश्चन रह गए उनको देखा जा। तो क्वेश्चन लगाने के पहले आप लोग बुक अपने पास रखें। बुक रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको ना। तो चलिए ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ना, 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो F का मान हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। थियरी को आप लोग बढ़िया से तैयार करके रखिए, तभी प्लस और माइनस का आपको पता चल पाएगा ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनाता है। अवतल लेंस है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी बनाता है ना। V का मान है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस होगा माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस हमेशा क्या करता है, जो बिंब को बनाता है, देखिए बिंब जो बनेगा हमेशा किधर बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा बिंब की तरफ ही बनेगा ना। क्या होगा इसमें, देखिए कैसे होगा। जैसे मान लो बिंब को यहां पे रखा जाता है, तो यहां से जो किरण जाएगी ना, अपवर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, और दूसरी किरण कहां से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से जाएगी। तो ये किरण क्या होगी, हमेशा ये किरण को फैलेवा करेगा। जो अवतल लेंस होता है किरण को फैला देता है ना, अपसारी होता है ये। इसलिए कभी भी यहाँ पे क्या होता है, लेंस के इस तरफ क्या होंगी, ये दोनों किरणें नहीं काटेंगी। इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या होगा, लेंस की तरफ बनेगा। तो इसलिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी ना। अवतल लेंस के लिए V का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। इधर मेजर करेंगे हम लोग ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। V का मान -10 सेंटीमीटर है। फिर लिखा है बिंब से लेंस कितनी दूरी पे रखा गया है। यानी बिंब से लेंस की दूरी पूछा गया है, यानी U का वैल्यू आपसे पूछा गया ना। V दिया गया है, U का वैल्यू पूछा गया है, U बराबर कितना होगा ना, ये पूछा गया है। तो हम लोग लगा दें। और क्या पूछा इसमें, किरण आरेख खींचिए, उसका किरण आरेख खींचना था। तो किरण आरेख आपका यही हो जाएगा ना। देखिए फोकस दूरी कितनी है, 15 है, यानी फोकस दूरी आपका ये होगा, ये F होता है, इसका F फोकस दूरी यही होगा ना, 15 है। U का मान देखिए यहाँ पे V का मान कितना है, 10 है, इतना 10 है। V का मान कितना है, F का मान कितना है, फोकस दूरी इसका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर ना। तो याद रखेंगे ये दूरी 15 है, ये कितना होगा, 10 होगा। U का मान देखना है, तो U का मान देखते हैं, निश्चित है क्या होगा, वो फोकस दूरी से बड़ा होगा। 15 से ये बड़ा ही आएगा क्योंकि बिंब यहाँ पे है ना। तो लेंस के सूत्र से हो जाएगा, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू रखो, 1/-15 बराबर 1/v -15 -10 माइनस 1/u। तो इसको देख ले आओ, 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू -1/u। एलसीएम कितना होगा, 30, 10 दिया 30 माइनस 2 बराबर -1/u। तो हमको क्या करना, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा ना।
यहाँ हो जाएगा 1/30 बराबर -1/u। देखो u इक्वल टू हो जाएगा u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नहीं, अब देखिए ये जो आया u का वैल्यू जो आया फोकस से बड़ा है, निश्चित जो बिंब होगा फोकस से कुछ दूरी पे आगे होगा ना, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो ये कितना आया है आपका, -30 आया है। इसका फिगर बनाने के लिए बिंब को क्या करेंगे, 15 है, ये 15 है, यहाँ से इतनी दूरी पे यानी बिंब यहाँ पे कहीं रहेगा आपका ना। इसका फिगर हम लोग फिर से ड्रा कर लेते हैं। फिगर इसका हो जाएगा, देखो फिगर ड्रा कर देते हैं। फिगर ड्रा करना है, देखिए अगर आप सवाल लगाएंगे फिगर नहीं ड्रा करेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, तो फिगर ड्रा करना पड़ेगा। अवतल लेंस है ये, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होगा, इसका F होगा, F1 F2 होता है, F मान के चलते हैं हम लोग। ये दूरी कितनी होगी, 15 है, 15 है। और बिंब कितनी, देखिए प्रतिबिंब का तो दे दिया था 10 पे था ना, तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा था ना। और u का वैल्यू कितना, 30, ये 15 हुआ, 15 इधर आ जाएंगे 30। u का जो वैल्यू आप निकाले हो, कितना निकाले हो, 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर u का वैल्यू निकाले हो। तो यहां से क्या करेंगे, ये किरण समांतर जाएगी, जो समांतर जाती है पहले इसको आप बढ़ा लीजिएगा, तब फिगर सही आपका ड्रा होगा ना। ऐसे कर लीजिएगा, इसको यहाँ ले गए, अब इसको यहाँ सीधा लाइन कर दीजिएगा। अब दूसरी किरण को लेके जाएंगे हम लोग, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, कंटिन्यूअस लाइन रहेगी। वो जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है अपने मान से सीधे चली जाती है ना। ये दोनों किरणें देखिए यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है ना। आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, डाटेड बनाएंगे इसको, इस तरह से हो जाएगा ना। ये प्रतिबिंब हो जाएगा, ए बी बिंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा होगा, सीधा होगा ना, सीधा होगा। तो सीधा होगा और क्या होगा, आभासी होगा। और बिंब से प्रतिबिंब जो होगा बिंब से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान लिख देंगे, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी सीधा, और क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बिंब से क्या होगा, छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा। तो ठीक है, इतना चीज आप लिख लोगे ना। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है नहीं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा, निगेटिव होगा। तो यह का वैल्यू लिखा है -15, अवतल दर्पण है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ना। यह का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, उत्तल फोकस दूरी के, सॉरी क्या लिखा है, 11वां सवाल है ना, 12वां है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण है, उत्तल 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 दर्पण है, उत्तल दर्पण नहीं। जब उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसका फोकस इधर होगा, धनात्मक होता है ना। यह का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप चिन्ह थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे सवाल आपका नहीं आएगा। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंब हमेशा किधर इधर होता है ना, तो u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंब रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताओ, स्थिति बताना है ना, कैसा होगा, और उसका प्रकृति बताना कैसा होगा, प्रकृति ना। तो निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से, गोली दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोली दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र से 1/f इक्वल टू, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कितना होगा, ठीक। 1/f का वैल्यू कितना है, 1/15, 15 इक्वल टू 1/v, नहीं पता आपको, u का मान माइनस, देखो यहाँ प्लस है, नीचे अगर माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, 1/10, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा,
इसको इधर ले आओ, 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम कितना होगा 30, 10 तिया 30 प्लस 15 दूना 30 बराबर 1/v। अब 3 2 5, 5/30 बराबर 1/v हो जाएगा। तो इसको इधर कर दो, 5v बराबर कितना हो जाएगा 30। तो v बराबर आपका हो जाएगा 30/5, 5 6 30, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए जो उत्तल दर्पण आपका होता है, प्रतिबिंब धनात्मक है, निश्चित इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और इससे जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होगा, आभासी होगा, बस से क्या होगा छोटा होगा, सीधा आभासी और बस से छोटा होगा। इसको आप चाहो तो फिगर बना के दिखा सकते हो। यहां से देखिए, मान लीजिए बिंब यहां पे है, कहीं पे भी बिंब है, तो यहां जो प्रकाश किरण जाएगी समांतर जा रही है, कहां जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। देखिए ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे कहीं इसका फोकस है, यहाँ पे इसका सी होगा। अब दूसरी किरण को हम लोग कहां से लेके चले जाएं, दूसरी किरण को अगर प्रकाशित केंद्र की तरफ लेके जाते हैं, सॉरी ध्रुव ये क्या होता है वक्रता केंद्र की तरफ लेके जाते हैं, तो अपने मार्ग से देखो इधर डाटेड लेके चले जाएंगे। ये लग रहा है यहाँ पे जा रही है ना, कि जो वक्रता केंद्र की तरफ जाती है वो अपने मार्ग से क्या होती है वापस चली जाती है, जैसे जाती है वैसे वापस चली जाती है। प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा ना, प्रतिबिंब यही होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और वर्ष से क्या होगा छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो प्रकृति हम लोग लिख देंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति ना, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, और क्या बस से छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा, बस से छोटा होगा ना। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13वां देखिए किताब में लिखा है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है ना, आवर्धन कितना लिखा है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना +1 है ना। जब +1 है तो चूंकि क्या होता है, m बराबर होता है h डैश अपान कितना होता है h, ये प्रतिबिंब की लंबाई होता है, ये बिंब की लंबाई होता है। m का वैल्यू 1 है तो h डैश बराबर h डैश बटे h हो जाएगा ना, 1 इक्वल टू हो जाएगा। इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा h डैश। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि h किसकी लंबाई है, बिंब की, h है बिंब की लंबाई और h डैश क्या है प्रतिबिंब की लंबाई। तो दोनों लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। यानी समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो बिंब की लंबाई की क्या होती है, बराबर होती है। तथा जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, प्रतिबिंब सीधा होगा, क्योंकि जब दोनों धनात्मक हैं, जब दोनों धनात्मक हैं निश्चित है दोनों कहां होंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, इसके बारे में क्या लिखेंगे, क्या अर्थ होगा इसका, इसका अर्थ यह होता है, आवर्धन +1 होने का अर्थ होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई की क्या होगी, समान होगी ना। तो ठीक है, इस तरह 13वां क्वेश्चन आपका हो गया ना, कितना ही था। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब, यानी बिंब की लंबाई लिखा है, बिंब की लंबाई को किस अक्षर से लिखते हैं, h से, 5 सेंटीमीटर ना। ये कैसा होगा प्लस, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के क्या होगा ऊपर, बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण है ध्यान रखिएगा,
उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या इधर होगा, धनात्मक होगा, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर लिखा गया है प्लस कितना, प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर। तो f कितना हो जाएगा, r/2 बराबर 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर ना, ये f का वैल्यू हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, उत्तल दर्पण ध्यान रखिएगा के सामने 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। u का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कितना दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर u का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि u जो होता हमेशा इधर होगा, यहां से इधर नापेंगे हम लोग ना, मास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये u का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, 20 सेंटीमीटर रखा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताना है ना, स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है तथा साइज बताना है, h डैश का मान निकालना है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे प्लस रहेगा, ध्यान रखिएगा, लेंस में माइनस होता है। वैल्यू रखेंगे 1/f का वैल्यू कितना है, 15, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 15 बराबर v, v का वैल्यू कितना नहीं पता है, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -20 है, तो यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ जब 1/-20 रखेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 ना सेंटीमीटर। इसको इधर ले आओ, 1/15 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v, एलसीएम कितना होगा 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60 बराबर 1/v, 4 3 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 60 बराबर 1/v, तो इधर हो जाएगा 7v, इसका इसमें गुणा बराबर 60, इसलिए v बराबर हो जाएगा 60/7 बराबर 7 8 56, 7 8 56 कितना बचा 4, 40 हुआ, 7 28 7 25 35 7 6 42, लगभग हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा ना, प्रतिबिंब की दूरी। देखो प्रतिबिंब हमेशा इसका किधर बनेगा, इधर बनेगा, इसलिए धनात्मक आया ना, और जब उधर बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी होगा ना, आभासी होगा, आभासी होगा कैसा होगा, सीधा, अभी हम लोग निकाल के देख भी लेंगे, सीधा आभासी होगा, सीधा होगा, और छोटा होगा बड़ा होगा, इसको देखते हैं हम लोग। अब चूंकि क्या होता है, गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है, गोलीय दर्पण के आवर्धन के सूत्र से, गोलीय दर्पण के आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, गोलीय दर्पण के आवर्धन के सूत्र से क्या होता है, m बराबर होता है h'/h इक्वल टू, यहां माइनस होता है -v/u, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस वहां पे माइनस नहीं होता है लेंस के लिए। तो वैल्यूज क्या दिया गया है, h का वैल्यू आपको दिया है, h का वैल्यू कितना है, h'/h, h का वैल्यू 5 बराबर -v, v का वैल्यू कितना लिखा है, v का वैल्यू आया है 60/7, इसको नहीं रखते हैं 60/7 रखते हैं, 60/7 बटे u का वैल्यू है 20, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर, ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 60/7 गुणे 20, 20 दिया 60, 3/7, तो h डैश की वैल्यू निकालो, देयरफॉर यह भाग में कहां जाएगा, गुणा में, h डैश इक्वल टू हो जाएगा 15/7 बराबर 7 दूनी 14, एक बचा 10 हुआ, 7 एक कम 7, लगभग 2.1 सेंटीमीटर ना, लगभग। प्रतिबिंब की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर, बिंब की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा
छोटा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से छोटा होगा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा। अब इसका देखो फिगर बनाने के लिए नहीं कहा है, फिगर बनाने के लिए नहीं कहा है, तो हम लोग इसका फिगर क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे ना। कहा होता तो इसका भी हम लोग को फिगर बनाना पड़ता। अब देखिए जो यश डैश आया है धनात्मक आया है, धनात्मक आया, निश्चित प्रतिबिंब का होगा, सीधा होगा, ऊपर होगा, मूड़ी उसका सीधा होगा, ये पहले हम लोग लिख दिए इसको ना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब का साइज लिखा है, बिंब का साइज हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ऊपर होता है। कौन सवाल है ये, 15 नहीं 15, हाँ सही है 15। देखिए बिंब का साइज लिखा है, h बराबर लिखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, h का मान 7 सेंटीमीटर धनात्मक होगा, बिंब हमेशा धनात्मक होता है, कहे या ना कहे बिंब हमेशा धनात्मक होगा। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ध्यान है ना, ये होगा अवतल दर्पण, इसका फोकस क्या होगा, ऋणात्मक, इसका फोकस लिखा गया है 18 सेंटीमीटर, माइनस क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, बिंब को 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, यू का वैल्यू हमेशा माइनस 27 सेंटीमीटर, यू हमेशा इधर होगा तो माइनस लेंगे हम लोग, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब को रखा जाए, पर्दे को रखा जाए। देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर, माने हमको इसका क्या करना है, फिगर बनाना है, क्या ना प्रतिबिंब बनाना है, कितनी दूरी पे पर्दे को रखा जाए जिसपे प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि v का वैल्यू पूछा गया, कितनी दूरी पे रखा गया जाए ना, v का वैल्यू पूछा गया, पर्दा कहाँ रखा जाए, v का वैल्यू पूछा गया है, उस पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब। देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति बताओ, नहीं साइज बताना है तथा प्रकृति बताना है, यानी h डैश का मान निकालना है और प्रकृति बताना है कैसा होगा प्रतिबिंब। तो चलिए ठीक है, देखा जाए इसको। देखिए इसमें क्या करना, हमको गोली दर्पण का सूत्र लगाना है, अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा अवतल है, अवतल। तो हम लोग क्या करेंगे, गोली दर्पण के सूत्र से, गोली दर्पण के परावर्तन के सूत्र से, के परावर्तन के सूत्र से, परावर्तन के सूत्र से क्या होता है सूत्र, 1/f = 1/v प्लस रहेगा 1/u। ये गोली दर्पण के परावर्तन का सूत्र, वैल्यूज रखो 1/f, f का वैल्यू कितना है -18 है, -18 इक्वल टू v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू 20, तो प्लस यहां पे रहेगा 1/-20 है, कितना है 27, तो -27 यहां माइनस जो होगा ऊपर चला जाएगा, या माइनस यहां आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1/27 माइनस 1/18 1/v। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 54, 27 गुना 54, 18 या 54 होगा ना, 54 हो जाएगा एलसीएम। तो 27 गुना कितना होता है 54, 18 तिया कितना होता है 54, 1/v, 2 में से 3 जाएगा, -1/54 बराबर कितना 1/v। अब देखो v का वैल्यू, v इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब होगा -54 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। मतलब क्या हुआ,
कि यह कितना है 18 सेंटीमीटर है, तो इसका बकता त्रिज्या कितना होगा 18 36। अब समझ लीजिए कि ये अवतल दर्पण है आपका ना, यहाँ पे क्या है इसका फोकस है, यहाँ पे इसका बकता त्रिज्या है ना, तो यानी ये तो कितना है, यह कितना है 18 है, टोटल कितना हो गया 36 ना। अब जो आपका प्रतिबिंब बना है ये 36 के बाहर बना है, 36 के बाहर इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा उल्टा होगा, उल्टा होगा। अब उल्टा होगा कैसे होगा, हमको इसका डायग्राम नहीं बनाना है, तो अन्यथा हम लोग क्या करें डायग्राम बना के देख लेते। हम लोग कभी क्या निकाल दें, प्रतिबिंब की साइड निकालना, प्रकृति अपने आप निकल जाएगी ना। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश अपान h बराबर माइनस v अपान u। तो h डैश निकालना हमको, h का वैल्यू कितना है 7 बटा h, सॉरी h डैश का वैल्यू निकालना है, प्रतिबिंब का साइज निकालना है, बिंब का साइज दिया है, तो h डैश अपान 7 बराबर माइनस v का वैल्यू कितना -54 है, -54 बटे u -27 बराबर माइनस खत्म हो जाएगा, -54 बचेगा, 54 बटे कितना 27 गुना 54 -2 h डैश अपान 7, h डैश अपान 7, therefore h डैश इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, h डैश इसका वैल्यू हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, h डैश नीचे आया, नीचे जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो जब नीचे बन रहा है तो उल्टा है, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा करेगा बिंब से क्या होगा बड़ा होगा, ये 7 है वो 14 है, दूने आकार का होगा ना। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, इसकी प्रकृति हम लोग लिख देंगे, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा, होगा कहां देखिए, ये वक्रता त्रिज्या इसका कितना आएगा, वक्रता त्रिज्या 36 आएगा, और कितने पे प्रतिबिंब है 54 पे है, यानी वक्रता त्रिज्या के बाहर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, वक्रता केंद्र के बीच होगा ना। तो इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया ना, ठीक, चलिए ठीक है ना। तो सवाल समझ में आया होगा, खुद से मनन करेंगे तब आप परफेक्ट बनेंगे ना। चलिए ठीक है, 2 सवाल और उनको देखा जाए, छोटे छोटे सवाल हैं, सवालों को आप लोग जरूर लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं 98, 99 या 100 मार्क लाना चाहते हैं तो इसके न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करेंगे आप ना, जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। डिफिनीशन तैयार होना चाहिए, सवाल तब आपको और परफेक्ट आएगा, चिन्ह आपका क्लियर होगा ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन, छोटा सा है, लिखा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। देखिए क्षमता जो लिखा है -2d है, 2d है, निश्चित हो गया ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। फोकस दूरी जब क्षमता ऋणात्मक है फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, इसका f पता करना है ना। तो f बराबर p बराबर, चूंकि p बराबर कितना होता है 1/f, इसलिए f बराबर 1/p, तो कितना हो जाएगा 1/-2 बराबर, ये मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 में 2 से भाग देंगे, 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5,
बराबर -0.5 मीटर, या सेंटीमीटर बदल दो, 0.5 गुणे कितना 100 बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, यह का वैल्यू आ जाएगा ना। यह किस प्रकार का लेंस है, यह क्या किस प्रकार का लेंस है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, निश्चित है कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसी की फोकस दूरी क्या होती है, सॉरी अवतल लेंस नहीं, क्या है लेंस है, दर्पण है, दिखा है किस प्रकार का लेंस है, हाँ लेंस है, ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लिखा है, इसको मिटा देते हैं। कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता के संशोधन लेंस निर्धारित करता है। P बराबर लिखा है, कौन सा वाला ये 17। P बराबर लिखा है +1.5D, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, फोकस दूरी धनात्मक होगी या क्षमता धनात्मक होगी। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, नहीं तो F बराबर हो जाएगा 1/P, अभी लगाए पिछले सवाल में 1/1.5 ये मीटर में आएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा 15, भाग देंगे 5 × 10 5 15, 2/3, 2/3 ये मीटर आएगा, F बराबर हो जाएगा ना। ये प्लस में आएगा ना, जब प्लस में आएगा निश्चित कौन सा लेंस होगा, ये लेंस कौन सा लेंस होगा, पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी कितनी, इतनी मीटर होगी। क्या निर्धारित है, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी होगा, तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को क्यों कहते हैं, प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसारित कर देता है ना और इकट्ठा कर देता है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, जो किरणों को क्या करता है, फैला देता है ना, किरणों को, इसको अपसारी, पसार देता है किरणों को। पिछले वाली वीडियो में सब बताया गया ना। अब ये क्या आया, धनात्मक आया ना, फोकस दूरी धनात्मक है। जब फोकस दूरी धनात्मक है निश्चित है कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस होगा। इसलिए लेंस कैसा होगा, अभिसारी लेंस होगा ना, अभिसारी यानी वही अभिसारी लेंस होगा ना। ठीक, इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए ना। तो आशा करते हैं कि प्रकाश चैप्टर जो लेंस और दर्पण का चैप्टर है आपका, उसको आप बढ़िया से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।